क्यों आई हो ये और बताओ, आने का हेतु क्या है, उद्देश्य। गोपियों ने कहा कि आपने बुलाया, हम चले आए। भगवान ने कहा हमने तो देखो बांसुरी बजाई, अपना कार्य किया, आप क्यों आए हो ये बताओ। गोपियां बोली प्रभु आपने बुलाया, हम आपके पास चली आई, अब आप बताओ कि क्यों बुलाया है आपने। भगवान ने कहा देवियों तुम अपने परिवार को छोड़कर आ गई, पति को पुत्र को, ये अच्छा नहीं किया, जाओ 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 अपने घर जाओ। किसी भी हाल में अपने परिवार का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों मैया, परिवार छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? जोर से जोर से जोर से। नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। कब तक नहीं छोड़ना चाहिए? बोलो। परिवार को तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक आपके बाल आपका साथ ना छोड़ दें। सिर के बाल काले हैं कि सफेद? पहले कैसे रहते हैं? काले। फिर एक टाइम बाद बाल कैसे हो जाते हैं? मतलब बाल आपका साथ छोड़ने लग गए, रंग आपका साथ छोड़ रहा है। तो बालों के इस दर्शन को करिए कि देखो अब बालों ने रंग बदल दिया, तो ये उम्र इशारा करती है कि साहब अब तुम्हारा भी वक्त आ गया है कि जगत का मोह कम करके भक्ति को जीवन में और स्थान दो। ये क्योंकि देखो बाल पकने के बाद, आपकी वृद्धावस्था आने के बाद, बुढ़ापा आने के बाद आप अब जगत के काम के कम रह गए हैं, है ना। जब तक हाथ पांव ठीक ठाक हैं काम खूब करो, बुढ़ापे में भी काम करना चाहिए। हम ये नहीं कहते काम छोड़ दो, पर काम करते हुए अब ये गांठ बांध लो कि संसार बहुत लंबे समय के लिए अपना नहीं है। अब टाइम आ रहा है, बढ़ती आयु बढ़ती उम्र अब हमें ईश्वर के करीब जाने का इशारा कर रही है। हमें कहां जाने का इशारा कर रही है? भगवान के करीब जाने का। इसलिए अब तैयारी थोड़ी वहां की भी होनी चाहिए। यहां के काम आप लोगों ने पूरे कर ही लिए होंगे। क्यों, यहां के काम पूरे हो गए कि नहीं आप लोगों के? दादाजी, दादाजी के बाल पक गए हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं दादाजी से। हाँ, यहां देखो, आपके काम यहां के पूरे हो गए कि कुछ बाकी हैं? कुछ बाकी हो तो बताओ। पूरे हो गए? आपके काम पूरे हो गए, यहां के कुछ बाकी हैं? बेटी का ब्याह, बेटे का ब्याह सब हो गया, बंटवारा कर दिया बेटों का फ्री, और कुछ बिजनेस व्यापार संभाल के दे दिया बच्चों को। और क्या बाकी है? बाकी हो वो भी निपटा लो फास्ट। और बचा हुआ जीवन, बची हुई सांसों की रजिस्ट्री भगवान के नाम कर दो अपनी सांसें। यही सार्थक है जीवन। सही है गलत है? जीवन के 4 हिस्से किए गए हैं। जीवन के कितने हिस्से किए गए हैं? 4। 25 साल 25 साल 25 साल 25 साल। 25 साल ब्रह्मचारी रहो, 25 साल गृहस्थ में रहो, 25 साल वानप्रस्थी रहो, और 25 साल सन्यासियों की तरह त्याग पूर्ण जीवन जिया करो। जीवन का हर सुख लेना चाहिए। जैसे आपने लड़कपन का सुख लिया, जवानी का सुख लिया, शादी के बाद विवाह का गृहस्थ का सुख लिया, बच्चे हुए बच्चों का सुख लिया, बच्चों के विवाह का सुख लिया, अब थोड़ा भगवान के चिंतन का भी सुख ले लीजिए, भक्ति का भी सुख ले लीजिए, क्योंकि यह भी एक सुख है। सारे सुख ले लो, एक में ही ना उलझे रहना, सबका आनंद लो। समय के साथ हर चीज अच्छी लगती है,
है ना। समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है, जरूरी है। आज मैं सोच रहा था, देखो आज ही मैंने एक बात सोची, मन में मेरे आई, मैं सोचा क्या आ गई। आज ही मेरे मन में एक बात आई, मैंने सोचा कि जब मेरे मरने का टाइम आएगा, क्योंकि टाइम कब आ जाए ये तो मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, लेकिन एक उम्र बाद जब मरने का टाइम आए तो मैंने सोचा कि मरना कैसा, मुझे लगा पांडवों को फॉलो करना चाहिए। पांडव, अच्छा पांडवों की मृत्यु कैसे हुई आप जानते हैं कि नहीं? पांडवों की मृत्यु कैसे हुई बताओ, बताओ पांडवों की मृत्यु कैसे हुई? पांडव लोग आखिरी समय सारा काम करके, देखो बहुत ध्यान से समझना, सारी जिम्मेदारियां उन्होंने पूरी की, महाभारत लड़े, जीते, पांडवों का शासन हुआ, पापी दुर्योधन को मारा, दुशासन को मारा, गलत लोगों को मारा, और मार के और धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने, राज शासन ठीक से निभाया, यज्ञ किया, अन्न क्षेत्र करवाए, कुएं खुदवाए, बावड़ियां बनवाई, सड़कें बनवाई, पुल बनवाए। धर्मराज युधिष्ठिर के कार्यकाल में बहुत सारा देश का विकास किया उन्होंने, बहुत सारे पुल बनवाए, सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, बावड़ियां बनवाई, बगीचे लगवाए, बहुत सारे। जब काम पूरा कर लिया, उन्हें लगा कि अब मेरे वंश में जो परीक्षित है ये बच्चा अब संभाल लेगा, तो परीक्षित को राजा बनाकर, किसको राजा बनाकर? परीक्षित। परीक्षित कौन है? अभिमन्यु के पुत्र, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, और अभिमन्यु अब के पुत्र हैं परीक्षित। परीक्षित बचे थे मात्र, महाभारत के बाद सब मारे गए थे। पांडवों का भी नुकसान हुआ था, पांडवों के पुत्र भी मारे गए थे महाभारत में, केवल एक रह गए थे अभिमन्यु, तो अभिमन्यु भी मारे गए चक्रव्यूह में। उनके पुत्र, उनकी पत्नी उस समय गर्भावस्था में थी, गर्भवती थी, उनका जो पुत्र हुआ वही कहलाए परीक्षित। तो परीक्षित को राजा बनाया, और पांचों पांडव कहां चले? काम पूरा, देखो आप लोगों के लिए मैसेज है, काम पूरा कीजिए, जिम्मेदारी पूरी कीजिए, देश के लिए सब काम कीजिए, कुआं सड़क जो उस समय जो रिक्वायरमेंट थी कीजिए। इस समय आप लोग इस देश को नया दे सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी दे सकते, कोई नई सैटेलाइट दे सकती हैं, आप साइंस को समझते हैं, विज्ञान को समझते हैं, इसरो के लिए आप काम कर सकते हैं, आप नई नई चीजें, तकनीक इस देश को समर्पित कर सकते हैं। ये तो रही आपकी जिंदगी, लेकिन एक समय बाद जब सब आप कर चुके होंगे, उसके बाद पांडवों को लगा कि अब हम सबका काम हो गया पूरा, आने का उद्देश्य हो गया सार्थक, अब चलना चाहिए। तो पांडवों ने मृत्यु का इंतजार नहीं किया कि हम पहले बिस्तर पे जाएं और बिस्तर पे जाएं और फिर वहां पड़े पड़े मरें, ऐसा इंतजार नहीं किया। पांडव लोग समय रहते निकल पड़े स्वर्गारोहण के लिए। कहां चले? जोर से, शरीर के साथ चले, चलो पांडव चले स्वर्गारोहण के लिए, बद्रीनाथ के ऊपर चले। अब देखो भगवान का चिंतन करते हुए, अनशन कहते हैं इसे, धीरे धीरे अपने प्राणों का ऐसे करते करते फिर द्रौपदी के प्राण निकले, फिर नकुल के, सहदेव के, अर्जुन के, भीम के, धर्मराज युधिष्ठिर शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचे। तो ये है जीवन की अंतिम यात्रा। अपनी आखिरी यात्रा में आप ही भगवान का नाम लेते लेते मरें, आप लेते लेते नहीं मरते, इसलिए सब लोगों को बोलना पड़ता है राम नाम सत्य है। आप अपना लेते लेते मरो तो कोई जरूरत ही नहीं है। एक टाइम बाद राम का नाम ही सार लगेगा,
कर लो आप सारी दौड़ धूप सारा कर लो, आखिरी में मरण सुधार लीजिएगा, बस इतना। तो मेरे मन में आज ये विचार आया कि मरना ऐसा ही चाहिए, अनशन, और आखिरी में भगवत चिंतन करते हुए दूर, अपनों से सबसे दूर प्राण त्यागने चाहिए, जहां केवल आप हो और भगवान हो, तीसरा कोई ना हो। सही है कि गलत है? ये पांडवों का विसर्जन है। आपने भगवान का भी सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण भी अपने द्वारिका का शासन काल पूरा करके भगवान को लगा कि मैं, अच्छा भगवान का उद्देश्य क्या था? धर्म की स्थापना करना। अच्छा मुझे आप लोग एक चीज क्लियर कर दो कि आप लोगों का उद्देश्य क्या है इस धरती में आने का? क्या करने आए हो? उद्देश्य भैया, आप क्यों आए हो इस धरती पे? आपका हेतु उद्देश्य क्या है आपका? आज लोगों से पूछिए भाई साहब आपका उद्देश्य क्या है? क्यों जन्म लिया है आपने? क्यों जी रहे हो? नहीं पता। क्यों खा रहे हैं, क्यों सो रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, पता ही नहीं। ऐसे ही सब जी रहे हैं तो हम भी जी रहे हैं। भेड़िया धसान इसी को कहते हैं, भेड़ों की तरह सब जी रहे तो हम भी जी। नहीं, भगवान कृष्ण क्यों आए? भगवान आए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने आए। और जब धर्म की स्थापना हो गई, जब कंस को मार दिया, पापी दुशासन दुर्योधन को महाभारत के द्वारा भगवान ने समाप्त करा दिया, पापियों से पृथ्वी को समाप्त कर दिया, पाप आत्मा समाप्त हो गए, तब भगवान को लगा कि मेरा काम हो गया पूरा। फिर भगवान को लगा कि मेरे ही बच्चे बिगड़ गए, ये पद प्रतिष्ठा पाके रास्ता भटक गए। तब भगवान ने अपने पुत्र पौत्रादियों को भी, आपस में लड़के सब समाप्त हो गए, सबको भगवान ने निपटाया। और अब भगवान को लगा कि अब मेरा आने का कार्य पूरा हो गया, अब जाना चाहिए। 125 वर्ष की उम्र भगवान की, और भगवान एक एकांत में, द्वारिका से दूर एकांत में अकेले एक पेड़ की छांव में भगवान अपने वास्तविक नारायण के स्वरूप का ध्यान करते हुए और डूब गए चिंतन में। तब जरा नाम के व्याध ने भगवान के चरणों में एक बाण मार दिया। वो बाण जब लगा तो उसने आके देखा, उसको लगा कि ये बहेलिया है। उसे भगवान के चरणों में थोड़ा चमक थी, चमक रहे थे चरण, तो उसने बाण मार दिया। अब बाण लगा, पास में आया तो देखा कि भगवान चरणों में गिर पड़ा। प्रभु मेरे से तो बड़ी गलती हो गई। भगवान बोले, तू मुझे क्या मारेगा, ये मेरी लीला है। तू पिछले जन्म में बाली था, मैंने तुझे छिपके मारा था, इसलिए तूने भी मुझे छिपके मार के अपना हिसाब पूरा कर लिया। अब मैं जा रहा हूं, तू भी चलना चाहेगा? प्रभु मुझे भी ले चलो। भगवान ने अपने से पहले उस व्याध का कल्याण किया और अपनी लीला पूरी करके 125 वर्ष की भगवान इस धराधाम से लीला पूरी करके एक रूप में से धराधाम के कण-कण में व्याप्त हो गए और एक रूप से अपने नित्य निवास गोलोक धाम चले गए। तो भगवान भी इस धरती पे आए तो कोई उद्देश्य लेकर के आए। आपसे मैं सवाल करता हूं कि आपका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है आपका? आप इस देश को क्या देना चाहते हैं? आप अपने कार्य से इस राष्ट्र को क्या समर्पित करना चाहते हैं? है ना? आपका क्या योगदान है इस देश के लिए? ऐसे तो बहुत लोग आए, खाए पिए मर गए, सोए खाए पिए बच्चे पैदा किए मर गए। ये तो क्रम सबका चल ही रहा है। आप किसी उद्देश्य के लिए आए हैं, ऐसे इसलिए अपने उद्देश्य का पूरा निर्वहन कीजिए, पालन कीजिए। भगवान की आज्ञा मानकर, जैसे ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में 300 माताएं यदि रहती हैं, 315
और अखंड रसोई चल रही है, और कन्याओं के विवाह की सेवा और गायों की सेवा गौरी गोपाल में, और गुरुकुल की सेवा, यदि गौरी गोपाल में इतनी सारी सेवाएं चल रही हैं, तो भगवान ने मुझे इसी उद्देश्य के लिए भेजा है धरती में। जाओ, तुम्हारे को हम ये काम देते हैं, सेवा देते हैं, सेवा करो। इसलिए दास बिना भटके अपने काम में लगा रहता है। सेवा मतलब सेवा, हमारा लक्ष्य है सेवा करना, इसलिए हम भटकाव नहीं रखते अपने जीवन में। एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, सेवा, बस। हमारे को भगवान इसी के लिए भेजा है। आप भी अपना उद्देश्य पहचानो कि ईश्वर का इशारा समझो कि भगवान आपसे क्या काम कराना चाहते हैं। जैसे दास अनिरुद्ध को भगवान ने ये सेवा दी, तो केवल अनिरुद्धाचार्य को नहीं, आप लोगों को भी भगवान ने गौरी गोपाल से जोड़ने की प्रेरणा दी कि चलो इस सेवा के यज्ञ में आप लोग भी अपना सहयोग की आहुति डालो। और आप लोग भी आए, और आपने भगवान की प्रेरणा से यहां आकर आपने सेवाएं दी। तो ये आप से भगवान करा रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब है कि आपसे भी भगवान यही कहना चाहते हैं कि आप पैसा कमाओ और जीवन में उसे सही जगह खर्च करो। ये आपके लिए भगवान का इशारा है। आप भी पैसा कमाइए, कमाई का कुछ हिस्सा सही जगह खर्च करिए। अब बताओ, आज 21-22 बेटियों का यहाँ विवाह होने जा रहा है। बताओ, ये सही है पैसों का खर्च? सही है पैसे का उपयोग की गलत है? आप लोगों ने भी यदि इसमें अपने आप को जोड़ा तो आपका भी पैसा सार्थक हुआ कि नहीं? फिर इसलिए अपने धन को धर्म से जोड़ना, सही काम करना, यही मेरा उद्देश्य है, यही आपका उद्देश्य है। आपके पैसे को भी सही जगह खर्च करना, सही जगह लगाना, इसके लिए भगवान ने आपको और हमें इस धरती पे भेजा। चलो हम सब मिल करके इस देश की सेवा करते हैं। मेरा एक और भगवान का मेरे लिए आदेश है। भगवान ने एक और प्रेरणा दी मुझे, एक स्कूल बनाना है कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, CBSE बोर्ड का, जहां बच्चे पढ़ेंगे और शिक्षा ही नहीं, अकेली शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ संस्कार भी पाएंगे बच्चे। ऐसा एक विद्यालय मुझे बनाना है आप सबके सहयोग से। तो भगवान हमसे और आपसे ये काम कराना चाहते हैं कि आप सब, हम सब मिलकर के एक विद्यालय बनाएं। एक नहीं, 2 बनाए, 2 नहीं, आपका आशीर्वाद सहयोग रहा तो हम लोग अपने मरने से पहले इस देश को, बच्चों को शिक्षा भी देंगे और संस्कार भी देकर के चलेंगे। आज के बच्चे तो जैसे हैं, आने वाली जो पीढ़ी तैयार हो, आने वाली जो नस्ल तैयार हो, वो ऐसी तैयार हो कि आने वाली पीढ़ी में कोई भी माता पिता वृद्धाश्रम ना जाए, बल्कि बेटा अपने माँ बाप का सम्मान करे। हम ऐसी संतान देना चाहते हैं इस देश को जो आने वाले टाइम पर अपने माँ बाप का सम्मान करे, माँ बाप की सेवा करे, माँ बाप को घर से ना निकाले। और ये तब संभव होगा जब शिक्षा के साथ संस्कार जोड़े जाएंगे। ये मैं हमेशा आपको एक ही बात कहता हूं, मैं बहुत पीड़ित हूं, बहुत दुखी हूं इस बात से। आप लोग तो पीड़ा जितनी समझते हैं समझते ही हैं। आप लोगों को आपके घर का ज्ञान है। मेरे पास माताएं आती हैं, मैं माताओं के बच्चों से बात करता हूं। जिस माँ ने बच्चे की तेल मालिश की, जिस माँ ने बच्चे को नहलाया धुलाया, जिस माँ ने बच्चे की उंगली पकड़कर चलाया, जिस माँ ने बच्चे को अपना दूध पिलाया, कलेजे से लगाया, जिस माँ ने मजदूरी बर्तन धुलकर दूसरों के यहाँ बच्चे को पढ़ाया, वही बच्चे को हम फोन लगाते हैं कि भैया तुम्हारी माता की मृत्यु हो चुकी है, आओ अपनी माँ को कंधा दे दो। तो बेटा मना कर देता है, हम नहीं आएंगे। तब मुझे दुख बहुत होता है, मेरी पीड़ा आप नहीं समझ पाएंगे। तब मुझे इस बात का दुख होता है कि वाह, तू इतना बड़ा आदमी हो गया, तू इतना पढ़ लिख गया, इतना इंटेलिजेंट हो गया कि जिस माँ ने तेरे लिए इतना किया, तू कंधा भी देने को तैयार नहीं। तब मुझे लगता है कि ऐसे में तो नस्लें खराब हो जाएंगी। इस नस्ल को सुधारना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी को संवारना पड़ेगा, वरना ये भारत संकट में पड़ जाएगा। व्यवस्थाएं इस देश की समाप्त हो जाएंगी। माता पिता बेटा बेटी ये एक व्यवस्था है। भाई साहब, व्यवस्था आप मानते हो कि नहीं?
जैसे छोटे बच्चे को माँ है, बाप है। माँ बाप क्या है? माँ बाप एक व्यवस्था है कि बाप कमाएगा, माँ रोटी बनाएगी, बच्चे को खिला। अरे बच्चे को माँ बाप ना मिले तो बच्चा अनाथ ना हो जाएगा? कौन पढ़ाएगा? कौन तेरा मलमूत्र धोएगा? कौन तेरे लिए कमाएगा? माँ बाप जैसे बच्चे की जिम्मेदारी पूरी करते हैं, तो जब बच्चा बड़ा हो जाए तो वो अपने माँ बाप का ऋण चुकाए और बूढ़े माँ बाप का सहारा बने। यही ना बैलेंस है, धर्म है। हम तुम्हारे काम आए, तुम हमारे काम आओ, यही धर्म है। लेकिन आजकल बच्चे माँ बाप से सेवा ले लेते हैं, पर सेवा करने के टाइम भाग जाते हैं, काम चोरी करते हैं। क्यों? ये सब क्यों हुआ? संस्कार कम हो गए, संस्कारों की समाप्ति हो रही। अब संस्कारों का अंत चल रहा है। ये 21वीं सदी जो है ना, ये संस्कार, अब हम लोग देख लो जितना संस्कार देखना है, यदि आज से काम स्टार्ट नहीं किया तो आने वाले समय पर संस्कारों की चिताएं जलेंगी, देख लेना। संस्कार ढूंढे ना मिलेगा। आने वाले भारत की थोड़ी कल्पना कर लो। आने वाले 10 साल 20 साल को आज से ही झांकना स्टार्ट कर दो। 20 साल आज ये स्थिति है तो 20 साल बाद संस्कार कहां होंगे? कितने संस्कार होंगे? कौन बाप को रोटी देगा? कौन बूढ़ी माँ का सहारा बनेगा? फिर अमेरिका जैसे इस देश में भी वृद्धाश्रम ही वृद्धाश्रम होंगे, सरकारी होंगे। इसलिए इस नस्ल को सुधारो, इस पीढ़ी को थोड़ा धर्म का पाठ पढ़ाओ। धर्म की बेड़ियां जरूरी हैं। सही है कि गलत है? इसलिए हम एक स्कूल बना रहे हैं, विद्यालय, 1 से लेकर 12वीं तक, शिक्षा भी और संस्कार भी। तो भगवान शायद हमसे और आपसे ये काम कराना चाहते हैं। भगवान किसी ना किसी से अपना काम कराते हैं। जैसे हनुमान जी से काम करा लिया, संजीवनी बूटी मंगवा ली। हनुमान जी से काम करा लिया, सीता मैया का पता लगवा लिया। राम का काम हनुमान जी करते हैं, भगवान का काम अर्जुन जी ने किया। ऐसे ही भगवान का जो भी करो ये सोच के मत करो कि मेरा काम है। सदा ये भाव रखना चाहिए कि परिवार व्यापार मेरा नहीं, ये प्रभु का है। हम तो भगवान के नौकर बन के काम कर रहे हैं। तो आपका गृहस्थी में रह के कार्य करना भी आपकी भक्ति हो जाएगी। मेरा मान के नहीं, भगवान का मान के काम करो। मेरा नहीं है कुछ। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चल रही हैं, मैं नहीं मानता कि मैं करता हूं या मेरा है। मैं ये मानता हूं भगवान का कार्य भगवान कर रहे हैं। हम नौकर बन के वही करते हैं जो भगवान कराना चाहते हैं। सारी गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, आओ गोपियों यहाँ आओ, ये बताओ तुम्हारे लिए हम क्या करें। गोपियां बोली आपने बुलाया, हम चली आई। भगवान बोले अच्छा ऐसा है, जाओ, आई हो ना, अब जाओ पति के पास जाओ, जैसा भी हो पति की सेवा करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपका परिवार और आपका जीवन धर्म से चलता है कि संविधान से चलता है? जोर से जोर से जोर से। देश चलता है संविधान से, पर आपका, हम सबका पर्सनल जीवन किससे चलता है? धर्म से। कैसे? उदाहरण से समझो। भगवान, ये बात मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। आप अपने पति को, मैया, आप अपनी इन्हीं आंखों से अपने पिता को भी देखती हो और इन्हीं आंखों से पति को भी देखती हो। तो पिता को और पति को देखने की आंखें, देखने की दृष्टिकोण, भाव एक ही है कि अलग अलग है? नजरिया एक है कि अलग अलग है? बोलो हाँ, अलग है।
तो बताओ अलग अलग है, किसने किया, धर्म ने कि संविधान ने? हाँ, ये धरती धर्म से चलती है। आप अपनी मां को देखते हैं तो जो देखने का नजरिया है उस नजरिया का नाम धर्म है कि मां को ऐसे देखो और पत्नी को ऐसे देखो। जिस दृष्टि से मां को देखेंगे उसी नजर से, उसी भाव से पत्नी को नहीं देखेंगे। पत्नी के लिए भाव अलग होगा, मां के लिए भाव अलग होगा, पति के लिए भाव अलग है, पिता के लिए भाव अलग है। बोलो हाँ। जबकि दोनों ही पुरुष हैं और दोनों ही स्त्री हैं। पति भी पुरुष है और पिता भी पुरुष है, पर दोनों के साथ व्यवहार अलग अलग है कि नहीं? बोलो हाँ। किसने अलग अलग किया? धर्म ही है, तो सबको अलग अलग करता है। अब आप कहते हैं अच्छा अलग अलग होना सही है कि एक होना सही है? क्या होना सही है? व्यवहार में पति के साथ अलग ही व्यवहार होगा और पिता के साथ अलग अलग ही व्यवहार किया। एक व्यवहार कर लोगे तो आप राक्षस हो जाओगे। राक्षस भी नहीं, राक्षस भी ऐसा व्यवहार नहीं करते। पत्नी वाला व्यवहार अपनी मां से कौन करता है? कोई नहीं करता, राक्षस भी नहीं करते। तो राक्षस भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि राक्षस लोग भी ऐसा व्यवहार नहीं करते। इसलिए कहता हूं धर्म का पाठ बहुत जरूरी है। धर्म जिंदा है तब तक आप इंसान हैं, वरना बताओ वो कौन है जो मां के साथ और पत्नी के साथ एक सा व्यवहार करता? बताओ वो कौन है? कौन है? जोर से। वो होते हैं जानवर, जैसे कुत्ता, बिल्ली, और भी पशुओं का नाम ले सकते हैं आप।